तो दादा आपके अनुसार इस रागनियों को आगे कैसे बढ़ाया जा सका इस साज के साथ, क्योंकि देखा जाओ कहीं ना कहीं कम होने लग रहा है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए आपके अनुसार? देखो अब ये जो इस साज के हैं, हाँ, जिनके पास गढ़वा बंजू साज नहीं दूसरे साज पर गाते हैं और दूसरे साज पर गाते हैं तो वहाँ लेडी जाती हैं। हाँ, तो उड़ दोनों चीज बत्ती हैं। अच्छा, श्रोता भी बत्ती हैं कि मैं तो लेडीजों का डांसरों का लारसा हो गया और भाई उड़े लक्ष्मी का प्रवास भी ज्यादा हो गया है। अच्छा उड़े थोड़ी गुड़ाई ज्यादा है, लक्ष्मी का थोड़ा कम हो जाए। हाँ, लक्ष्मी भी कम और श्रोता भी कम हो जाए हैं। हाँ, जो बोले ज्ञान के सुन रहे कुछ काम करी कुछ कान करियो, हाँ, तो रुआ हो जाए और उड़े फिर उड़े स्वादु ज्यादा आ जाए हैं। अच्छा, मतलब वो दूसरा झलक दिख जाए ना नाचने वाली, तो उड़े श्रोता ज्यादा हो जाए हैं। सबका नजरिया अलग अलग है, सबका नजरिया अलग। दादा जी आज की गायकी जो फिलहाल चल रही है और एक आपके टाइम की गायकी थी, आपने क्या फर्क लग गया इन दोनों में? पहले वाली गायकी में देखो ने वो रामकृष्ण ने करा कि पहले ले हवा रही ना पहले वाला पानी, ये तो परिवर्तन है भाई। बिल्कुल। मास्टर जी थे, पालेराम जी हैं, रणबीर जी हैं, बाबूराम जी थे, राजकृष्ण जी थे, बाली शर्मा से, तो भाई ये तो उनका गाना कुछ अलग था। राजेंद्र भाई है, उनका गाना कुछ अलग था। वो तो श्रोताओं ने बेराए है। हाँ, वो तो सबका बेरा है। ज्यादा बजंतरिया नहीं, मैं बजंतरिया ने पूछा करूँ, विजेंद्र है हमारे मदीना का। अच्छा। दांगी साहब, मैं उन्हें पूछा करूँ हमारे कौन सा के गाँव है, बोला वो पूरी रात तो जो आप वाले सुर थे ना मास्टर आले आपके वो उन सुरों पर गाना से को नहीं। आर कितने दबाव पड़ जाए कमेटी का, अब सुर बढ़ा के गाओ जब उड़े पहुंचे से। अच्छा, ना तो नॉर्मली तौर पर। बाकी आज के गायक से सुरेंद्र गिंगड़ा बहुत टॉप का गाता है, बढ़िया थकान और यो जब तो भाई देखो टेस्ट बने को नहीं, हमारे साथ भी बन रही थी या। और सुरेंद्र के अलावा राजेश थुराना जी हमारा भांजा भी है वो, और मैं उसका मामा लगता हूँ, बहुत टॉप का गायक है। बोला जातर थोड़ा बोझ गाना में किस तरह था लूँगा, मतलब खूब बढ़िया टॉप का गाँव है, मतलब आवाज़ और गाना और यादगिरी समझा के खूब। और ये दूसरे कलाकार हैं और भी, मणिगर भी बढ़िया गाता है। मणिगर भी उच्च स्केल के साथ। हाँ, उच्च स्केल के साथ। बस तकलीफ कई बनी हो जाए उनसे तो हमारा बालक हो, पर इस स्केल ना हथियार मान रहा हो। अच्छा। या समस्या खड़ी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे के भाई मान ले मणिकर के ज्यादा आवाज होगी, मन भी नहीं कहे भाई खूब आवाज का धनी बाली और मेरा दे रखी परमात्मा ने, ये भी मेरा इतना स्केल घट रहा है उम्र के लिहाज से, सब गल अपने नहीं है। तो पर न्यू है कि भाई जोर थोड़ा सुर घटा कर मिल के गा दे, तुम्हें तरस गा दे, मैं गा दूं और जी सा जाए। सुरीला गायक शेर भी कोई ना बता, उन्हें गाना नहीं आता। सुमित से बढ़िया टॉप का गायक है, बढ़िया खूब गाँव है। नरेंद्र दांगी बढ़िया गाँव से। देखो हर कलाकार का अपना अपना अंदाज होता है। इस बड़े पक्के साज वाले गायक भी हैं। हाँ, पक्के साज पे बीरपाल सिंह जी हैं, वो अपने हिसाब से गा रहे हैं, बढ़िया अच्छा गाँव है। एक यूपी के ही ये 2-4 कलाकार, और यूपी के गढ़वे बन जोगा बिल्लू रहा। हाँ, मास्टर जी रहे, वो क्या नाम उनके। तो दादा जो अपनी रागनिया में ये बैरे तबीले, हाँ, सोनी, ये क्या हुआ और कैसे गाए? सै तो ये भी रागनी है। अच्छा, पर ये नाम नारी नारी तेरा बिट्टू नाम दे दिया, मेरा बाली है। हाँ दादा, ये फर्क समझ। अच्छा, फिर भी कुछ तो थोड़ा समझा, थोड़ा संक्षेप से दादा। नहीं, बेरे तबील तो बता दिया, नाम दे दिया बेरे तबील। आप सुनो, आपने सुनी होगी बेरे तबील। हाँ, सुनिए दादा मैंने। बस तो फिर तो ये नाम रख रखे, चौकलिया होगी, चलत होगी। अच्छा, तरज सही है। अब कहता तो सारी गा के सुनाऊं, चलता वीर चौकलिया, फिर तो थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन से सुना दादा, लंबी नहीं सुनानी, बस एक एक मिनट की मुश्किल है। शर्माती नहीं घबराती नहीं जी, शर्माती नहीं घबराती नहीं, लचक के उरेसी को आती नहीं, अपने जोबन की जाल दिखाती नहीं, तेरी पहली सी चाल जरा भी नहीं, यहाँ पर साधु पड़े हैं भभूति रमाए, तुझे दूजे का ख्याल जरा भी नहीं। अच्छा, अब यह बेरे तबील है। अभी सब बेरे तबील ने दूसरा गायक अपने ले जिसे गाएगा। हाँ, अब साजबाज हो तो मैं और थोड़ी संवार के गा दूंगा। हाँ, वो फरसाद, लेकिन थोड़ा यो तेरे को सैंपल दे दिया मैंने। अच्छा, यो है। अच्छा, हाँ, और सुननी दादा।
सोनी ये दो है नहीं होते। हाँ। इस टाइप सोनी है। अच्छा, दो हाँ, है। हाँ, दो टाइप सोनी है। तरज बोल उसका नाम दे दिया तरज। अच्छा दादा। हाँ। तो दादा आपका सबसे यादगार कंपटीशन? मेरा सबसे यादगार तो एक तो मैंने बताया वो नरगिस दत्त के बड़ा। हाँ। और उसके बाद में फिर एक कंपटीशन था पालम में। अच्छा। मुझे दोबारा जीवन दान पालम से मिला, दादा देव के आशीर्वाद से, पालम दिल्ली। अच्छा। वहाँ में सर्वप्रथम और मतलब एकदम सर्वे सर्वा जनता ने सर्वसम्मति से प्रथम घोषित कर दिया। अच्छा। मैना कैसेट में रिकॉर्डिंग थी, रणबीर भाई, पालेराम जी और भी बड़े कलाकार थे वहाँ। मतलब सारे मार्थी? हाँ, सारे सभी कलाकार थे वहाँ। भाई कोई और दूर रह रहा हो, किसी नंबर नहीं आया तो मेरा ध्यान नहीं। हाँ। लेकिन कलाकारों के सबके नाम थे वहाँ। अच्छा। आए हरियाणा कोई कलाकार बाकी नहीं था। अच्छा। लेकिन उसमें रणबीर ने तो बोल के कह दिया ये भाई दूर का है, ये फर्स्ट आ गया तो हमने कोई तकलीफ नहीं। अच्छा। मैं फर्स्ट आया वहाँ। अच्छा। और मेरा गाना भी था और प्यार से गाना गाया सब भाइयों ने। अच्छा। सारे कलाकारों ने, भाई न्यू मैं फर्स्ट आ गया तो रणबीर को तकलीफ होगी और किसी को तकलीफ होगी, ऐसा नहीं था कुछ। दादा हिंद केसरी से आप कब सम्मानित हुए? भाई अवार्ड तो आप ये देख ले चारों तरफ ने। हाँ। इसमें हरियाणा गौरव भी है, भारत रत्न भी है, और देने वाले ये प्रधानमंत्री भी हैं यहाँ। हाँ। मुख्यमंत्री भी हैं, गवर्नर भी हैं, बिल्कुल, राज्यपाल भी है। तो ये कि मैं भाई ये मतलब न्यू तक में सह गोनाक भी मैंने कि इनके रेजिडेंसों में तो फोटो उतार के ले रहा हूँ। ये इधर मुख्यमंत्री जी चौराला साहब हैं, ये सम्मानित कर रहे हैं यहाँ। ये इधर भी आप ये देखो सारे गायक रहे, ये वहाँ के उड़ीसा के गवर्नर हैं। अच्छा। प्रोफेसर गणेशी लाल जी। ये हरियाणा प्रदेश के सूरजभान जी गवर्नर हैं। ये रे मुरली मनोहर जोशी जी हैं, मानव संसाधन मंत्री भारत सरकार, जिनके स्वागत गीत में मुझे वहाँ इलाहाबाद में मुझे बुलाया था। अच्छा। और एक तो ऐसा वाक़ा बताता हूँ मैं, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने मुझे वहाँ बुलाया और मुझे एसी डिब्बे में ट्रेन में लेके गए। वो अच्छा। देख लो ऐसा। तो हमने फिर गुणगान किया वहाँ मंच से माननीय जोशी जी का, केंद्रीय मंत्री थे वो। एक छोटे कलाकार को माजी मिट्टी के मटके वो लेटर दिखा मैंने मेरा भारत सरकार का। तो अनेकों छाप हैं, देख ली। इधर केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। दादा बहुत सारे कलाकार सरकारी नौकरी भी लग गए के दम पे। तो कदे आप दौरान स्त्रिया को ऊपर आया दादा? नहीं, हम तो पब्लिक रिलेशन में नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट अलग था, खाद्य एवं आपूर्ति डिपार्टमेंट था हमारा। हाँ, और पब्लिक रिलेशन में तो ये कलाकार बहुत से कलाकार लगे हुए हैं। हाँ। बाकी हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है कलाकारों के लिए भी, जैसा भी है भाई, और भी ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल दादा, जितने भी कलाकार हैं। बिल्कुल दादा। कभी आपको मौका मिले, जो ये श्रोताओं ने इतना प्यार दिया आपका, क्या लगता है कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका हुआ कि इनका भी एहसान उतारा जाए? भाई घर घर जाके तो इतनी तो क्षमता नहीं है। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से उतर सकता है ये तो। अच्छा। हाँ, आपका मैं आभारी हूँ, आपने इतनी दूर से सोनीपत से चलकर यहाँ आए, एक एक कदम। अब मैंने वो 2 लाइन भी सुनाई, कदम उठाकर। ये विराट पर्व की रागनी है। और जब किचक के महल में द्रौपदी गई मर्रा के बहाने, तो उसके ऊपर मोहित हो गया था। और अपनी बहन ने बोला तू ये है तेरे सुतरी सुतरी दासी रहे, तू हमारा घर नहीं बसवा सकती। वो उड़ा जम रहा था कि यार तेरी रानी बन जा। और वो ये समय की मारी हुई थी। तो इतनी दूर से आप आया, आपका धन्यवादी हूँ मैं। कदम उठाकर बोला यहाँ तक आई, ये भी तो एहसान किया। तो यहाँ तक आई की बजाय आए, मैं आपको ये कह रहा हूँ। और वैसे भी श्रोताओं का मैं तो देखो, आदमी जीवन में बड़ी गहराई की बात है। ऐसे ऐसे धनवान अरबपति खरबपति आदमी पड़े हैं, ऑफिसर घर घर ऑफिस, मानस और रुपये मानस। हाँ। और तीसरी चीज नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन मैं अपने आप को घना बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं घर से निकलता हूं, दुआ सलाम आपस में, हंसमुख से, हंसने चेहरा खिलता रहेगा मेरा भी, सामने वाले का भी। मैंने ऐसा आदमी कोई नहीं मिला है जिससे मेरी राम रामी हो और हंसता नहीं हो। अच्छा। मैं इस बात का अपने आप में गर्व समझता हूँ, महसूस करता हूँ मैं कई बार। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र हूँ। मैं ये ऋण में ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता, मेरे भाइयों का, मेरे श्रोताओं का, माताओं का भी, बहनों का भी, जो भी मुझे प्यार दिया है। हर घर में जहाँ भी हमारे श्रोता हैं, और पूरा भारत का भ्रमण कर लिया मैंने। अच्छा। गोवा में चला गया, कलकत्ता में चला गया,
चेन्नई मद्रास बोलते हैं, वहाँ सारे का मेरे competition वह सारे का प्रोग्राम हो रहे हैं मेरे। छत्तीसगढ़ में मेरे प्रोग्राम, मध्य प्रदेश में मेरे प्रोग्राम, उड़ीसा में मेरे प्रोग्राम। और मैं आपको आज से 45 साल पहले काटामांझी गया था प्रोग्राम में उड़ीसा में। और भोपाल में खुद पर्सनल भोपाल में, मतलब ये भूटान है सामने, यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल सिम इंटरनेशनल सिम देख लो आप चारों तरफ। और उधर गुजरात में, सूरत में, गांधीधाम में, कांडला, आपके वापी, महाराष्ट्र, बॉम्बे, मतलब कोई इंडिया का कोना इधर चले जाओ, आप हिमाचल चले जाओ वहाँ प्रोग्राम, चंडीगढ़ चले जाओ वहाँ प्रोग्राम, राजस्थान में। मतलब मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ कि कोई इंडिया का कोना बाकी नहीं छोड़ दिया। दूसरे देश में तो गए नहीं, यहाँ देश की सीमा के लागते जरूर जा लिए भूटान के। तो दादा आप एक रागनी कलाकार के साथ साथ एक अच्छे हास्य कलाकार भी थे। और हास्य कलाकार, आशा दिव्या भाई, हाँ आशा दिव्या। और कई बना पब्लिक में बात मारी जावा है, क्यों नकलता पब्लिक पे लग गया दादा, आगे बैठे थे श्रोता, बिल्कुल किसी पर घनी करीब लाग ज्यादा कई हुआ है। तो ऐसा नहीं हुआ किसी ने एतराज करे हो या लड़ाई झगड़ी की नौबत आई हो किसी के लिए? आज तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई। अच्छा दादा, यार किस बात की आगे, जब हंसने का जिक्र चल रहा था हंसते रहो। बिल्कुल दादा। हर किसी तो मान ले तो थोड़ी उतराव चढ़ाव कहीं भी जा, हाँ। तो भाई अगले के ऐसा तो है नहीं, बस मन मन में अगले आओ श्याम या बात पाँव पकड़ लिया भाई, कोई बात नहीं भाई माफ कर दे। अब तू हंसने वाली बात पर नाराज हो है तो भाई हाथ जोड़ के माफी चाह वहाँ, बिल्कुल दादा, गलत है भाई ना, ठीक है दादा। और हंसने वाली बात पर नाराज नहीं होना चाहिए। चाहे कोई नकल मारे के हंसो, चाहे कोई चुटकुला के हंसो, चाहे कोई टोनिक मारो, कैस किसी तरह भी हंसने वाली बात पर नाराज हो है ना आदमी, तो आदमी का देरा जी को नहीं हो। अच्छा, सीधी बात मेरी तो सही है। तो दादा जैसे आपने नीलम, श्रीता, बिन्नू, पाशी, राकेश और राणे, ये जितनी रागनी कलाकार थे दादा, ये अपने हरियाणा की थी, लेकिन आजकल देखा दादा ज्यादातर यूपी का हुआ है, चाहे उस मार्शी हो, कोई भी हो दादा, कोई भी, या फिर राजस्थान की तरफ का है। तो ऐसा क्यों हो गया हमारे हरियाणा में ये होनी कम होगी? हरियाणा में कलाकार लेडीज थी, उनको कटौती होगी नहीं अपने तो, हाँ। शॉर्टेज होगी। हाँ शॉर्टेज होगी, ज्यादा शॉर्टेज होगी दादा। सरिता भी बेचारी, अमृतराज भी होली भाई। हाँ मर्द की तो खटा हो जाए अगर मर्द तक खुराक खाएं जार 8-5 साल ने, चाहे 80 साल का और चाहे 100 साल का हो। अब पिछले तो मेरा चौसड़ा प्रोग्राम था, 102 साल का एक आदमी मिला, दानवीर था, महान दानवीर, उसी ने बताई मेरे कान में, नाम भी दे गया और यह बात भी बताया गया। और अंग्रेज वर्गा ने लाल चैटर, कोई उसके सेहत पर मैंने ऐसा नहीं तनाव नजर आया, वो हंसता खेलता रहा। और मेरे कान में मिला बाली शर्मा, और किसी को मत बताना ये बात। नुके गया मैं 102 साल का हो गया। मैं तो यह दुआ करी भीतरे भीतरे जगरा करे नहीं माँ भगवान, तो और तेने 100 साल मिले। 126 साल का भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अवार्ड दिया है अभी एक मेहनत को, योगी। हाँ मेहनत योग कराने वाला, बताओ 126 साल से भी ज्यादा, 126 साल से ज्यादा रिकॉर्ड है नहीं हिंदुस्तान का, बताओ। 104 साल मान्य देव गणा जी के, वो 126 है। 9 साल के प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री ने नमन करके उसको प्रणाम किया, दंडो करके ने दंडवत करके प्रणाम किया, राष्ट्रपति ने भी। बताओ हमारे हिंदुस्तान जैसा देश है कहीं? है हरियाणा प्रदेश है कोई? नहीं दादा। तो दादा एक तो जो आजकल ना अपने आड़े वो पक्के साज का ज्यादा क्रेज हो गया धीरे धीरे, वैसे तो यूपी में हुआ करता पहले, लेकिन ये अपने आड़े भी हो गया और गढ़वे का घट गया। इब गढ़वे को कैसे आगे बढ़ा? भाई गढ़वे बेंजू में बिट्टू ज्यादा लाग गए हंगा। अच्छा आई समझ में। और एक बार पक्के साज पर गा ले न गाए कि उसमें डाला पड़ गया है। अच्छा उसमें डाला पड़ जाता नहीं हुआ है कि नहीं हुई है। एक आदमी ने बोला, एक ज्योतिषी दौरा ने बोला महाराज जी, बोला 6 महीने कर रहा है, 6 महीने तक करड़ा ही लग रही है। हाँ। उसकी आंगली उंगली देख दिया के न्यू थोड़ थोड़ कर आगे देख दिया के ऊपर आते ले याद है, बोले 6 महीने तक काट पास तन डाला पड़ जाएगा। तो उन्हें पड़ रहा भाई डाला, उन्हें डाला पड़ गया था अपने उस पर ठीक से के जोर से लेंगे जोड़ की अपने पक्के साज पर गाँव है, 1-2 बीच में डांस हो जाए, भैजल ले आराम भी मिला है। बिल्कुल दादा। हिम अपने आप गढ़वी बंज वाले कलाकार ने कौन कुर्सी बैठा दे जाके भाई? बिल्कुल। हिम अपने वीरपाल जी हैं भाई गायक, आरामदारी के चेहरे पर बैठा रहे, अलग अलग आइटम प्रस्तुत करता रहे। ना ज्यादा जोर पड़े, लक्ष्मी का ही प्रकाश हो यार है अपने, मनोरंजन भी हो जा पब्लिक का बस। तो उस साज में भी संतुष्ट हो से, वो भी कला है, वो भी गायकी है, साजो भी है। गढ़वे बंज वाले गढ़वे बंज तो गाँव है। और वो के यूपी वाले वर रहे उधर, ये दीपा चौधरी वगैरह
राजबाला नहीं गा करती, पक्के साज पे गाती थी, बहुत बढ़िया। उनकी अपनी वो बेल्ट है। बिल्कुल दादा। और गणे साज पे वो कर रहे हैं, पक्के साज पे। और भी तो इंटरव्यू लिए होंगे आपने। बिल्कुल दादा। हाँ, तो दादा आप पर्सनली किस रागनी कलाकार को सुनना पसंद करो हो? देखिए बिट्टू भाई, कलाकार को पर्सनली तो देखो ये सब तो भाई लागू नहीं होता, पूछने पे भी लागू नहीं हो। तो आप ये प्रश्न भी, पर इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं है भी किस पे राजी रहो हो, क्योंकि किसी का नाम लेवा और कोई बुरा मान जा। मेरे तो सब पसंद के कलाकार हैं। कई बार नहीं कहते भोजन में क्या लोगे तो यह वह बात है ना। अगर भोजन नहीं भोजन में नहीं चलता। कितने जा रहा हो तो चाल जिया। अब पसंद तो अपने घर में होगी पूरी, मन की चाहे तो अपने घर में पूरी होगी। और जड़ा जा रहा उड़ा वो चल लगा, जड़ा अगले ने बना रखा है। बिल्कुल उड़ा न्यारी राय नहीं पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल हाँ, सब अच्छा गाते हैं। सुनो, हरियाणा प्रदेश में जितने भी गायक हैं, मैं सबके नाम गिनाऊंगा तो आपको भी करना समय लग जाएगा। हाँ बिल्कुल दादा। कहता हो तो गिनाए दूं, चाहे तो कापी पेन दर देड़ में लिखने लग जाएगा। जो भी गायक है, आपका प्रश्न ये भी आपके दिल का गायक कौन सा है? हाँ दादा, प्रश्न तो यही है दादा। प्रश्न है तो मेरे दिल का गायक था सतबीर। अच्छा, ये उससे मिलता जुलता भी है गादा कलाकार। अच्छा, मेरे मन का कलाकार था सतबीर। कहने का मतलब ये था, मैंने उसके साथ गाया भी है। और इसमें किसी कलाकार को महसूस करने की बात भी नहीं है। बिल्कुल, अपनी अपनी जगह कलाकारी में राजेंद्र सिंह खरकिया बहुत टॉप का सुरीला गायक। उसी के साथ का उसी का भाई बीरपाल बहुत बढ़िया गढ़वे बंज पे भी गाया उसने। हाँ। खूब। और अब भी गा देखो अजी करे जब। हाँ। देखा था हमने कई बार, क्योंकि सारे में ये बजंतरी हैं, हमारे उस्ताद लोग हैं, चले जा हैं तो पता लग जाए। बहुत बढ़िया गायक, सुरीला गायक को साथ में भी गाया हमने कई बार। अच्छा। और जितने कलाकार हैं आंगे के सब, सुरेश यो सुरेंद्र गिंगड़ा टॉप कलाकार, राजेश थुराना टॉप कलाकार, और आपका ये लड़का है यो दीपक, ये अच्छा गाता है, खूब बढ़िया। और भाई हमारा बेटा भी अनुज है, सादा है, यो भी बढ़िया गाँव है। मास्टर जहाँ लड़का है संदीप शर्मा जी, बढ़िया गाँव है, खूब टॉप का। हम जयंती में गए हुए थे 13 अप्रैल को, बढ़िया परिस्थिति। नरेंद्र दांगी टॉप का गायक है। सत्य फरवानिया बहुत सुरीला गायक है, टॉप। और मेरे दिल का भी गायक है। और पालेराम जी भी बहुत है, हमारे आदरणीय भाई हैं, बहुत अच्छे। बाबूराम दैया था, बहुत टॉप का कलाकार। और अब मैं आप जिसका भी नाम लोगे वही अच्छा। रणबीर बढ़िया। और राजकिशन तो रहे, राजकिशन तो था उसमें तो एक एक अक्षर लिख लो, बैठ रागनी चलता चलता लिख लो। बिल्कुल। और फिर अपने कोई बात को नहीं। और उधर से भाई वो बेद अलीपुर जींद, अलीपुर गांव में जींद की तरफ, वो बढ़िया गायक। और आपका सुमित सांतरोज बढ़िया गायक भाई। और मतलब ये सारे कलाकार बहुत अच्छा गाते हैं। किन किन महिला कलाकारों के साथ गाया था आपने? महिला कलाकार देखिए, नीलम चौधरी के साथ बढ़िया गाया। अच्छा। सरिता के साथ भी बढ़िया गाया। लेकिन पासी के साथ जो सेटिंग रही ना, हाँ, मतलब जो जोड़ी मिली ना, हाँ, जो फर्राटे लग गए, हाँ, वह ज्यादा दूसरी लेडी के साथ नहीं लगी। अच्छा। हमने दोनों रागनी का प्रेस करी। अच्छा। सही बड़का रागनी होगा और कई दिन लंबे चले। दादा आपके अनुसार बढ़िया गाना क्यों हुआ? एक जो ज्यादा ऊंचा गा है वो बढ़िया, या जो सुरमा गा है ऊंचा स्केल है वो अच्छा गाने वाला है? नहीं, ऊंचा भाई अकेला तो कितना ऊंचा गाओ। अच्छा। मैं एक बात बताता हूं आपको, अब नोट करो। हाँ। खुद के गाने में, गाने वाले ने खुद के गाने में जब टेस्ट आने लग जाएगा तो समझो श्रोता को टेस्ट आ गया। ठीक है। अरे इतना ऊंचा गा दिया, सांसें ना उतरेंगी, फिर टेस्ट की कड़ास रहेगी। बिल्कुल। या तो एक इतना ऊंचा ठा लिया, दूसरे को मारने का तरीका हो गया। गाया था हमने भी ऊंचा है। मास्टर ने, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, प्यार तय। लेकिन टेस्ट भी लिया, थकान भी हो जाती, गले में खराश भी हो जाती, क्यों लगातार प्रोग्राम रहा करते, व्यस्तता इतनी थी। हाँ। बाकी ऊंचा गाओ खूब, कौन दिक्कत है। लेकिन जब बराबर में दूसरा कलाकार आ जाए तो उड़े थोड़ी नरमाई बरतनी चाहिए आवाज वाले ने भी। अच्छा। चाहे वो बाली शर्मा और चाहे और कोई हो। बिल्कुल। उस तो दादा आपकी सबसे डिमांड में रहने वाली रागनी जो कंपटीशन में चाले भैया रागनी गा दे, या रागनी गा दे, इसी कोई रागनी रही हो?
मेरी तो अब यूट्यूब पर देखो ही हो आप। नहीं फिर भी दादा आप भी। रागनी किसी एक की नहीं होती, रंग होते हैं। हाँ रंग वो है। हमारा रंग से सखियोड़ना पढ़ना, लिखने वाले ने लिख रखा, ये तर्जें थी ना, ये प्यार की तमन्ना। हाँ। हमने इन तो नीचा कदे गाया ही नहीं। अच्छा। और ये तर्ज वो थी ना, आपकी इनायतें, हाँ और देसी तर्ज, दादा की भी देसी तर्ज थी। तो ये तर्ज पूरी रात में इसी स्केल पर गाया हमने, एक स्केल पर। हाँ हाँ हाँ। तो दादा ये मैं आप ना कुछ कलाकारों के नाम दूंगा, आपने उनके बारे में बताना जैसा लगे वैसा। हाँ। तो दादा सबसे पहले नाम दिया गया हमें स्वर्गीय राजकिशन जी का। राजकिशन जी अपने समय के बेहतरीन गायक, बेहतरीन मिलनसार। मैं उसके साथ बहुत, मेरा उसकी विचारधारा बहुत बढ़िया मिला करती। हम गुरु भाई भी हैं, और उसके साथ साथ जो मित्रता का एक होता है फर्ज दायित्व, उसमें भी एक हमारा वही भी साथ साथ चलता था। अच्छा। हंसना बोलना उनका एकदम प्यार। तो इंद केसरी दीपक चड़िया जी के बारे में क्या कहोगे दादा? अच्छा गाता है। अच्छा। बढ़िया है, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा और मजेगा, उम्र भी बढ़ती जाएगी तो और अनुभव होता चला जाएगा। ठीक गायक है। अमित मलिक के बारे में दादा? अमित मलिक बहुत बढ़िया। अच्छा। मिलनसार भी, हाँ ना। और विचारधारा भी, बिल्कुल दादा। और मेरा लाडला भी। अच्छा। दोनों साथ बात। और बड़े देख, हर कलाकार का गाने का अलग तरीका है। बिल्कुल। जैसे चेहरे अलग अलग है ना, विचारधारा अलग अलग, तो गाने का तरीका भी अलग है। अच्छा। लेकिन कुछ तरीके जब दूसरा गायक साथ में हो तो बदलने पड़ते हैं। बिल्कुल दादा। तो दादा महावीर रामनगरिया के बारे में आपका क्या कहना है? महावीर बहुत बढ़िया, हमारी संगत में तो अभी आया, वो मेरा शिष्य है और बहुत बढ़िया अच्छा गाता है, और पुराने लहजे में गाता है। हाँ। सुरीला गायक है। एक मेरा चेला और है भूपेंद्र बडाला का। अच्छा। अभी वो मेरे कुछ पिछले दो मेरे उसमें संपर्क में आया, कई दिन से वो दूर दराज रह गया, मेरे दौराने में समय लग गया उसको। हाँ। हिचकिचाहट थी थोड़ी सी, लेकिन वो बहुत बढ़िया, मैं उसका रियाज भी मैं अच्छी तरह से करवा रहा हूँ, और भी करवाऊंगा, और उसको भी उतारेंगे मार्केट में। हमारे अनुज भी अपने, हाँ, आपको पता है होगा, अपने यूट्यूब पे होंगी, लेकिन ये अपने आप आ रही है। अच्छा। और भी हमारा एक चल्ला है सुनील हरिपुर, बहुत बढ़िया गाता है, टॉप का, यादगिरी बहुत खूब है। अच्छा। हाँ। तो दादा आप सपना चौधरी के बारे में क्या कहोगे? भाई सपना चौधरी अब कलाकार है, बढ़िया कलाकार है, फेमस है, अच्छी कलाकार है। राजबाला के बारे में दादा? राजबाला बढ़िया। प्रीति चौधरी है जो, प्रीति चौधरी और बढ़िया। अच्छा, सारे बढ़िया है। हाँ। अरे आप पाए बुरा हो भाई, और तो सारे बढ़िया हो हैं। अच्छा। कोई आप पे ने बढ़िया मान के चल देश ने बुरा बताओ ना, या बात गले को नहीं उतरे। अच्छा। तो दादा आपके कितने चेले हो गए? भाई गणा यो चेलिया गणा गोदना मन ने नहीं लिखवाया। अच्छा। मत नहीं कह देता भाई, मेरे में इतना ज्ञान तो है को न्या। और भाई खंथम न्यू को गए, आम न्यू के न्यू रह गए। हाँ। तो भाई फिर मनो गाड़ बकोगे तो भाई मेरा को फिर मैं क्यों कर पा रहा या बात। अच्छा। दूर तक हाथ जोड़ लेंदा, ये भी ठाडे में दावा करके बने रहे थे। अच्छा। फिर भाई ठाडे दावा करके तो एज तो बिल्कुल फिर तो दिखाना पड़ा अपनी औलाद से प्यारा हो शिष्य। तो अपने शिष्य का ऐसा बंधन होता है, ऐसा रिश्ता होता है गुरु शिष्य का, कि जो बात अपने औलाद आगे, अपनी पत्नी आगे, अपने मित्र आगे नहीं बता सकता दुख सुख की, वो अपने चेले आगे बता सके और उसका समाधान भी वही कर सके। अच्छा। तो लास्ट सवाल है दादा, हरियाणा में जो रागनी आक्रेज कम हो रहा है, इसको किस तरह बढ़ाया जा सका है, और अपने साज में क्या ऐसा अलग जोड़ा है कि सुनने वालों की संख्या बढ़े? हमारी संस्कृति, हमारा सब ईमान, राष्ट्रीय कवि दादा लक्ष्मी चंद की एक धरोहर, एक आश्रम बनने जा रहा उमरावत गांव में। उसका लक्ष्य एक ही है, उसके प्रधान हैं हनुमान कौशिक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांस्कृतिक समिति का अध्यक्ष मैं हूँ, और महाशिव रविंद्र बास और मंजीत पासौरगाम से कैशियर हैं कोषाध्यक्ष। हाँ। और अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं नारायण दत्त शर्मा धारेड़ू, और अनुशासन मुख्य सलाहकार राजेश थुरानिया, मुख्य सलाहकार सुरेंद्र गिगनाऊ, और अनेकों मुख्य सलाहकार हैं। लंबा चौड़ा विस्तार है, अलग अलग पद, प्रवक्ता, उससे और गणे प्रवक्ता भी हैं, मीडिया के
अध्यक्ष भी हैं रामधन शर्मा जी बडाला से, और वकील साहब हैं उधर गुड़गामा से। कहने का मतलब उसका लक्ष्य यही है कि जैसे ये फूटता जो गानों की आ रही है, ये कई वो गाना रे शादी तो फेरे होने लाग रहे हैं, गाना चल रहा छोरी रे मेरी जेल कराओगी, अरे ये क्यों कर रहा है, ये फेरिया न चलने दो भाई, कोई दिन किसी का घर बस लेने दो, इन गाने तो दूर रह जावांगे तो भाई आगे आने वाली पीढ़ी भी थोड़ी बहुत संस्कारों से में सुधारा जाएगा। गाने गाओ, कोई नहीं रोकता, गाने बढ़िया को, गंदा शब्द ईशान होना चाहिए जड़ा बाबू बेटा, वो गाना कदे नहीं गाना चाहिए बाबू बेटा बैठ का ना सुन सके। कार्यक्रम में बाबू बेटा जा रहे हैं सवेरे, नो मना करे मैं भी कौन था, और थे दोनों नाट्य, फिर तड़के नाट्य थे दोनों प्रोग्राम में। ठीक है, दौर आता है, कोई नहीं, दौर के साथ परिवर्तन भी होता है। हो सकता है मैं ज्ञान के बुलंदे खोल दे रहा, मैं भी दौड़ में शामिल हुआ, बिल्कुल हमने मजाक की गाई है, बिल्कुल, लेकिन वो हमारी मजबूरी, हर कलाकार ये भी हुआ मजबूरी नहीं है भाई बिट्टू, पहले मजबूरी थी, मजबूरी स्टूडियो में गाओ है ये जो गाने आ रहे हैं स्टूडियो, ये तो हमारी तो मजबूरी नहीं थी। एक कलाकार थोड़ा श्रृंगार रस की गा के चलिया गया, और भाई ओपन में थे, फिर तो बाठिया डर लग गया करता, वोटिंग थी, कलकम कलकार आ करते, अपनी इज्जत बचाने खातर के बरा उसके हमारी तो भी गलती होगी, तो हमने भी सुधार कराया, फिर आहिस्ता 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 हमने भी अपना सुधार कराया, और वो लुप्त हो गया, वो समय गया। अरे तो सब कुछ जागरूक है भाई, सबके मोबाइल पर आ रहा है, बिल्कुल दादा, जो कुछ बोल रहे हो मोबाइल पर है, सब कुछ, बिल्कुल, आप भी इंटरव्यू ले रहे हो, इसको पूरा संसार देखेगा, बिल्कुल दादा, हैं। और मैं भी ये चाहूंगा भाई, इसमें ऐसे ये पत्र वार्ता चल रही है, पत्रकार वार्ता, तो इसमें भाई कोई छोटा मोटा शब्द दिशा हो तो किसी के प्रति कहा गया हो तो मैं भी हाथ जोड़ के माफी चाहूँ भाई, किसी कलाकार के प्रति यार, किसी समाज के प्रति, और कोई डरत लग गए भाई, कोई लकड़ भी जाए ना अटकी जीव से, इतनी चतुर है यार, दांता 32 दांता बेचारा एक ली कमान संभाल रही, बिल्कुल यह समरुआ हो मानस ने, अरे यह आकाश में टांगे है। मैं एक बात बताऊंगा आपको, जितने हरियाणा प्रदेश के गायक हैं, जितने लेखक हैं, अच्छा, सब ने अपने अपने जगह सब ने अच्छा लिखा, बिल्कुल, किसी गाने वाले पर गाया गया तो उसने बढ़िया गा दिया, किसी गाने वाले पर नहीं गाया गया, लेखक को भी समान जम लगा जब उसको गाएगा कोई, बिल्कुल, ना किताब बंद रहेगा ना बैठे रहो, बिल्कुल, कौन पूछेगा भाई, कोई नहीं पूछेगा। तो दादा एक सवाल और रह गया, क्योंकि नहीं करा गया बाद में हुआ कि उस महान आदमी का नाम छोड़ दिया जो आपकी जोड़ी में थी, आपके साथ काफी समय बिताया, आजाद खांडा खेड़ी जी ने, आप उसके बारे में क्या कहोगे? आजाद का मेरा तो इतना बढ़िया लाड रहा है आपस में, आपको बताऊं मैं, हम दो भाई, मान ले दो आजाद और बाली शर्मा, लेकिन हमारा खूब लाड रहा है, जितने दिन का हमारा अंजल पानी था साथ रहने का, वो एक कोई दूसरा आदमी तो कोई के मैं सोच लो, कोई कुछ भी सोचो, लेकिन मैंने कभी भी दूसरा नहीं समझा उसको, अच्छा, हमने एक समझा जब भी तो हमने अपनाया उसको, बिल्कुल। लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? बस मैं संदेश ये देना चाहता हूँ भाई, थोड़ा बहुत ठीक है, मैंने तो मेरे वाली भी कह दी, मेरे वाली भी नहीं छुपा के रखी, और भाई सब चाहे साथी गायक लेडीज कलाकार हो चाहे जेंट्स कलाकार हो, ठीक है, मानते हैं भाई, अगर भाई अपना कारोबार है, अपना मेन रोजगार है ये, इसको छोड़ देंगे तो भाई बच्चे कैसे पढ़ेंगे? गाना हम ये नहीं कहते भी जमा गणा बुंडा बोलने भी क्यों शाबाशी ना मिले, और भाई थोड़ा एक बात के दो मतलब वो हैं, हंसी मजाक सा भी हो जाए, गाया भी जा, आई समझ में, और भाई सबके साथ कोई यहाँ गुस्से में बात लकड़े है, कोई नरमाई में लकड़े है, और खुद यहाँ शांति में लकड़े है बात। तो मेरा तो यही संदेश है भाई, आरामदारी से अपना कार्यक्रम करते रहो, और एक ये मेरी ये भी प्रार्थना भी, दूसरे भाई को अपनी इज्जत बनाने के लिए नीचा मत दिखाओ, बिल्कुल, और फिर मान ले ऐसा हो भी जा तो मन में उसको बैठा के मत रखो बात को, बिल्कुल। बाकी सब सारे कलाकार जितने भी हैं बिट्टू भाई, सब बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बढ़िया से बढ़िया, जिस कलाकार को भी देखें वो वही कलाकार बहुत बड़ा। आज तो फिर आज गा दिया इसके चैनल पाए जा है, चाहे कोई हो, चाहे इसमें बाली और चाहे सतबीर और चाहे राजकिशन और चाहे पाल्ले और चाहे रणबीर और चाहे बाऊ हो, और चाहे सुमित और चाहे नरेंद्र दांगी और चाहे आजाद और चाहे
और सुरेंद्र के गणा हो चाहे राजेश हो कोई भी हो, वो तो आए जहां से, और लोग बाग उसका निरीक्षण करने नीचे उत्तर देने लग रहे, कमेंट डाल देते हैं, बताओ जब साथ की साथ अब बढ़िया गा ना बढ़िया कम कहो या हमेशा ही तो घर बैठे बैठे न्यू कह दे हैं तू भाई तना तू बढ़िया बात नहीं कह रहा, पर हमेशा मैं कहा कर दे मैं तना देख लूंगा, ये घर बैठे बैठे कहे मैं तना देख लूंगा। कुछ तो बात इस घर बैठे बैठे ना मार के सो हैं। बिल्कुल दादा, हाँ खत्म सिंह हो गया भाई साधन आगे भाई क्या करें, बिल्कुल हमारे जमाने में था नहीं हो सकता भाई, पर ये सब कुछ घर में चार प्राणी चारों तरफ मोबाइल पाओगा, कोई सा कोई से ना बोल रहे। बिल्कुल दादा। तो दादा कभी आपने रागनी भी लिखी? भाई रागनी लिखी तो सरी, अच्छा, मतलब घना में लेखक नहीं हो, लेकिन मैं खूब अपना काम चलाऊ, जैसे राजनीतिक मंच है, अच्छा, वहाँ लिखी मैंने, अच्छा, और गाय भी, और आज़ाद सिंह के साथ माने के बाद में तो फिर सारी अलसेट न काट दिया करता हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ तो उधर तत्काल भी लगे, मेरे गुरुजी भी तत्काल लिख देते थे। अच्छा, फिर गुरुजी की संगत में ताऊ ने भी लिखी, माननीय अजय सिंह के प्रचार के लिए भी उन्होंने लिखी, और भी बालक सिंह ने भी लिखी। आम उधर उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह ने काकाली में तो बहुत बड़ी रैली थी, फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रीय स्तर के लीडर आए हुए थे, चौधरी चरण सिंह जी का स्वागत गीत था, और कुछ हलफ मैंने करी, कुछ बालक सिंह ने करी, गीत बना दिया बढ़िया, अच्छा, ठाठ तक गाया। तो लेखक तो भाई लेखक हो है। बिल्कुल दादा। तो ठीक है दादा, हो गया। तो भाई ये थे हमारे साथ मश है बाली शर्मा जी। आप भी बता दियो भाई आगे किस कलाकार का इंट्रो करना है, जितनी कोशिश होगी भाई ज़रूर करके देखिए, अगर अगले खुश होंगे। बाकी आपने वीडियो खींची लगी और इंट्रो खींचा लग गया, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा।